मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, दैट इज प्रूव डेट sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू 10x। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। तो LHS हम लोग को क्या दिया, दैट इज यहाँ पे अगर देखो आप लोग ध्यान से, तो LHS हम लोग को दिया है दैट इज sin 7x प्लस sin 5x। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या दिया, दैट इज sin 9x प्लस sin 3x। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिया, दैट इज cos 7x प्लस cos 5x। ठीक है, प्लस फिर क्या दिया है cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज होगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया था दैट इज साइन इंट्रोडक्शन पार्ट में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 sin a प्लस b बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोग sin a प्लस sin a sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हम लोग डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। ठीक है, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला था 2 cos a प्लस b बाई 2 फिर cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इसमें यूज करता हूं sin a प्लस sin b का फॉर्मूला। तो sin a प्लस sin b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 2 sin है तो यहाँ पे 2 sin। ठीक है, इसके बाद क्या है a प्लस b बाई 2, तो a का वैल्यू क्या होगा 7x प्लस b का वैल्यू क्या होगा 5x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर क्या है cos है तो यहाँ पे cos लिखेंगे। फिर क्या है a माइनस b बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है देखिए 7x, तो 7x माइनस b का वैल्यू 5x और नीचे 2। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें तो मैंने यूज कर लिया, अब इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज करते हैं, प्लस का प्लस लिख दिया मैंने। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 sin है तो 2 sin a प्लस b बाई 2, तो a का वैल्यू मेरा 9x है तो 9x लिखेंगे प्लस b का वैल्यू 3x है और नीचे 2। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे फिर cos है तो यहाँ पे cos लिखेंगे। फिर क्या है a माइनस b बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है 9x, तो यहाँ पे 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला को यूज करता हूं दैट इज cos a cos b का। तो यहाँ पे cos a cos b प्लस cos b के अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला 2 cos है पहले, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos, उसके बाद a प्लस b बाई 2 है तो a का वैल्यू कितना 7x प्लस b का वैल्यू हो गया आपका 5x नीचे 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है cos a माइनस b बाई 2, तो cos a का वैल्यू कितना है दैट इज 7x माइनस b का वैल्यू कितना है 5x बाई 2। ठीक है, इसके बाद अब इसमें तो मैंने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला तो यूज कर लिया, इसमें यूज करता हूं। ठीक है, तो प्लस का प्लस cos a प्लस cos b का, तो क्या होगा दैट इज 2 cos, ये 2 cos सेम, फिर क्या होगा दैट इज a प्लस b बाई 2, तो a का वैल्यू हमारा 9x प्लस b का वैल्यू 3x बाई 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है cos a माइनस b बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है 9x माइनस b का वैल्यू 3x बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 sin, अब यहाँ पे 7x प्लस 5x, तो 7 प्लस 5 12x हो जाएगा, नीचे 2 का 2। ठीक है, फिर cos का cos, फिर यहाँ पे 7 माइनस 5 इट बिकम 2x बाई 2। ठीक है, प्लस का प्लस
अब यहाँ पे देखिए टू साइन सेम लिखेंगे, इसके बाद 9x प्लस 3x इट बिकम 12x, ठीक है, बाई नीचे कितना 2, फिर cos का cos, अब यहाँ पे 9x माइनस 3x इट बिकम 6x बाई 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा उसको लिख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में बचा हमारा 2 cos 7x प्लस 5x इट बिकम 12x और नीचे 2, फिर cos का cos, अब यहाँ पे 7x माइनस 5x, तो 7x माइनस 5x कितना होगा, दैट इज 2x बाई 2, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 2 cos सेम, अब यहाँ पे 9 प्लस 3 इट बिकम 12x बाई 2, इसके बाद cos का cos, अब यहाँ पे 9x माइनस 3x, तो 9x माइनस 3x कितना हो जाएगा, दैट इज आपका 6x बाई 2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 6 12 ये कैंसिल हो जाएगा देखिए, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 6 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 6 भी कैंसिल, इन द सेम वे नीचे भी सेम 2 6 12 कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 6 12 भी कैंसिल ये वाला, और ये 2 3 6 भी कैंसिल, तो मेरे पास एट लास्ट क्या बचा, दैट इज 2 साइन 6x, ठीक है, फिर cos x प्लस फिर 2 साइन यहाँ पे 6x, ठीक है, फिर cos क्या होगा 3x, अब होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे कितना है देखिए, दैट इज 2 cos दैट इज 6x, फिर cos क्या है x, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा, दैट इज 2 cos 6x, ठीक है 6x, फिर यहाँ पे cos यहाँ पे 3x, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन दोनों न्यूमरेटर में 2 sin 6x और 2 sin 6x इन दोनों में क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं न्यूमरेटर से, ठीक है, तो न्यूमरेटर से मैंने 2 sin 6x को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा ब्रैकेट में यहाँ पे बचा ये पूरा टर्म में से मेरा cos x बचा, तो cos x को लिख देता हूं, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, और ये पूरा टर्म में से क्या बचा 2 sin 6x तो कॉमन आ गया, तो मेरे पास cos 3x बचा, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2 cos 6x इसमें भी कॉमन है इसमें भी है, तो इन दोनों में से मैं 2 cos 6x को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 cos 6x मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा देखिए cos x और क्या बचेगा, दैट इज cos 3x, तो cos 3x, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं अगला स्टेप, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, और यहां से 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास एट लास्ट क्या बचा, दैट इज साइन, ऊपर न्यूमरेटर में बचा साइन 6x और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos 6x, ठीक है। अब यहाँ पे और एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक दैट इज फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज tan 6x का, ठीक है, या आप बोल सकते हैं 10x का, तो 10x इक्वल टू मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है, साइन x बाई cos x होता है, ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ साइन बाई cos में क्या लिख सकता हूं 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 10, और हमारा x का वैल्यू क्या है देखिए 6x है, तो यहाँ पे 6x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर वी कैन से LHS किसके बराबर आ गया RHS का, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।